बताइए, नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके सपना पाले हुए थे कि वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही ने तो उनके सपनों पर पानी फेर ही दिया था। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, उनके अब विशिष्ट शिक्षक बनने की घड़ी नजदीक आ गई है। वो राज्यकर्मी बनेंगे और इसके लिए 1 अगस्त से उनकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन काउंसलिंग के पहले ये क्या, शिक्षकों का माथा घूम गया। जी हाँ, जब किशनगंज में जो शिक्षक लगभग 700 शिक्षक जब अपना सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र लेने पहुंचे, तब मामला उजागर हुआ कि उनका मूल प्रमाण पत्र ही गायब है। हड़कंप मच गया। 700 शिक्षकों के भविष्य का सवाल है। सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने की बारी है। राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है और ये क्या, उनके सर्टिफिकेट ही गायब हो गए। शिक्षा विभाग की लापरवाही, घोर लापरवाही सामने आई। आनन फानन में खोजा गया तो उनके जो सर्टिफिकेट थे वो शौचालय में फेंके पाए गए। खोजा गया, खोजबीन की गई तो 630 शिक्षकों के सर्टिफिकेट निकल गए, लेकिन अभी भी 70 की जान अटकी हुई है। यानी 70 शिक्षकों के सर्टिफिकेट का अभी भी कोई अता पता नहीं है। अब समझ लीजिए, जिस सर्टिफिकेट के से शिक्षकों का भविष्य संवरना था, जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था, बड़े पैमाने पर जो नियोजित शिक्षक हैं, लगभग 1,87,000 शिक्षक जो हैं, उन्होंने परीक्षा पास की है, सक्षमता परीक्षा, और राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं। पूरे सूबे की बात करें तो वैसे में तमाम जिलों के शिक्षकों में खुशी की लहर है। 1 अगस्त से उनकी काउंसलिंग शुरू होगी और जिस दिन से पोस्टिंग होगी स्कूल में, उस दिन से वो राज्यकर्मी बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी घड़ी थी नज़दीक, लेकिन यूँ कहें कि शिक्षा विभाग की लापरवाही ने उनके तो सपनों पर पानी फेर ही दिया था। जी हाँ, तो हम आपको बताएं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो किशनगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से निकलकर सामने आई है, डीईओ ऑफिस से, जहां घोर लापरवाही की गई है। भविष्य से खिलवाड़ किया गया है, शिक्षकों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया और इस कदर शिक्षकों का जो मूल दस्तावेज है उसको शौचालय में फेंक दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे होंगे। और ये जो सर्टिफिकेट जब गायब हुए, हो हंगामा मचा। जब खोजा गया तो ये शौचालय में फेंका पाया गया। उसमें भी किस्मत कहिए कि उन 630 शिक्षकों की जिनके दस्तावेज मिल गए खोजने पर, लेकिन अभी 70 बदकिस्मत शिक्षक अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका सर्टिफिकेट कहाँ फेंक दिया गया है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राज्यकर्मी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, नियोजित का दर्जा हटेगा कि नहीं हटेगा और विशिष्ट शिक्षक बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तमाम तरह के जो है उनके सिर चक्कर दे रहा होगा जो ये घटनाक्रम सामने आया है। शिक्षा विभाग की लापरवाही, शिक्षा विभाग में तो घोटाले की खबर आ ही रही है, खूब आ रही है। बेंच डेस्क घोटाला, बैग घोटाला, थाली घोटाला, तमाम घोटाले का उजागर सदन के अंदर हुआ। बिहार विधान परिषद के अंदर खुद सरकार के जो पार्टी के ही नेता हैं वही उछाल रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है। चाहे बेंच डेस्क हो, चाहे बैग हो, या फिर थाली हो, खाने वाली थाली, उसमें भी घोटाला किया गया। उसमें भी वित्तीय अनियमितता का बड़ा मामला आया। तो इन सब की जांच के लिए आदेश दिया है शिक्षा विभाग ने, आगे कार्रवाई हो रही है। लेकिन यहाँ बड़ी लापरवाही की गई। 1 अगस्त से राज्यकर्मी बनने के लिए उन्हें काउंसलिंग करानी थी और सर्टिफिकेट गायब। आपको बताएं पूरी बात कि शिक्षा विभाग के शौचालय में वो प्रमाण पत्र पाया गया, दस्तावेज जब गायब हुए तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। किशनगंज की तस्वीर है जो दिख रही है आपको। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं वहाँ की नुपुर कुमारी के नोटिस मिलने के बाद जब जो विभाग एक्शन में आया और रोलबाग जो है किशनगंज का इलाका, रोलबाग के जो जिला कार्यक्रम शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के कार्यालय में खोजबीन शुरू की गई तो कार्यालय के कूड़े में, शौचालय में
जो वो 700 सर्टिफिकेट पाए गए, जिन्हें फेंक दिया गया था, लगभग कचरा समझ के डाल दिया गया था, कचरे के डब्बे में, शौचालय में फेंका हुआ था, वो मिला, जिसमें 630 मूल प्रमाण पत्र को बरामद कर लिया गया, लेकिन 70 अभी भी गायब है। और इस घटनाक्रम के बाद निश्चित तौर पर वो 700 शिक्षक जिनके भविष्य को कचरे में फेंक दिया गया था, शौचालय में डाल दिया गया था, उनमें आक्रोश स्वाभाविक है, गुस्सा स्वाभाविक है। शिक्षक गुस्से में थे। दस्तावेज गायब होने के बाद शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है। लोगों ने शिक्षा विभाग के लापरवाही के आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की मांग की है। यानी जो शिक्षक जिनका सर्टिफिकेट अभी भी नहीं मिला है, वो सस्पेंस में जी रहे हैं कि क्या होगा, सर्टिफिकेट उनका गया तो गया, कहाँ गया, तो उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। लापरवाही का बड़ा नमूना जो है सामने आया है। और आपको बताएं कि 1 अगस्त से शिक्षकों की काउंसलिंग होने वाली है और शिक्षक जो नियोजित शिक्षक जो राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे, उनकी पोस्टिंग होनी है नए जगह पर। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का बड़ा जो है अगर यूँ कहें लापरवाही का मामला, बड़ा मामला सामने आया। हम आपको बताएं कि फरवरी में सक्षमता परीक्षा हुई थी और फरवरी में सक्षमता परीक्षा के बाद से लंबे समय से नियोजित शिक्षक जो है सूबे के, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग की जाएगी और वो राज्यकर्मी बनेंगे, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा उन्हें मिल जाएगा। लेकिन ये क्या, जब घड़ी नज़दीक आई तो उनका सर्टिफिकेट ही गायब। सबके तो काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। मूल प्रमाण पत्र को जमा करा लिया गया था उस वक्त। जो आपको बताएं कि सफल हुए शिक्षकों का जो वेरिफिकेशन किया गया था और यहाँ सक्षमता परीक्षा का जो मूल प्रवेश पत्र को वहाँ पर ऑफिस में जमा कराया गया था और वही मूल प्रमाण पत्र जो सक्षमता परीक्षा का था वो जमा था और वही जो मूल प्रमाण पत्र को कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया। जिस मूल प्रमाण पत्र के बूते उन्हें नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी बनना था, विशिष्ट शिक्षक बनना था, उस कागज का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनके भविष्य के लिहाज से शिक्षकों के, उसका क्या हाल हुआ, क्या हासिल हुआ, आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपको बताएं कि 1 अगस्त से काउंसलिंग होगी, तमाम जिलों में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। काउंसलिंग में सर्टिफिकेट के साथ साथ सक्षमता परीक्षा का जो मूल प्रवेश पत्र है, जो कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया, वो बहुत ज़रूरी है, उसे लाना अनिवार्य किया गया है। और इसी जो मूल प्रवेश पत्र को पाने के लिए शिक्षक जब चक्कर लगाना शुरू किया उन्होंने शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का, तो ये मामला निकलकर सामने आया। और उसके बाद जब शिक्षकों ने अपने मूल प्रमाण पत्र जो है लेने की कोशिश की, तब ये मामला उजागर हुआ और उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। हंगामे के बाद फिलहाल 630 शिक्षकों का प्रमाण पत्र तो वापस मिल गया है, लेकिन उन 70 शिक्षकों का क्या होगा जिनके बारे में, जिनके भविष्य पर अब खतरा मंडराने लगा है। जिन शिक्षकों ने परीक्षा दी, सक्षमता परीक्षा पास की, खुद को सक्षम साबित किया और अब नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने की घड़ी आ गई थी और ऐसी स्थिति में राज्यकर्मी का दर्जा मिलना था उन्हें, और ऐसी स्थिति में उनका सर्टिफिकेट गायब है, अभी भी नहीं मिल रहा है। वैसी स्थिति में उनकी क्या मनोदशा होगी, इस बात को समझा जा सकता है। कौन होगा इसका जिम्मेवार, ये भी बड़ा सवाल है। शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। वैसे में ये तो अभी बानगी भर है, वैसे तो बहुत सारी लापरवाहियाँ निकल कर सामने आती रहती हैं शिक्षा विभाग की, और ये जो है ये बड़ी लापरवाही थी। हालांकि समय पर पकड़ी गई, लेकिन अभी भी उन 70 शिक्षकों के भविष्य पर तलवार लटक रहा है कि आखिर शिक्षा विभाग की लापरवाही से उनका क्या होगा, कौन देगा जवाब। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।